वर्षों के अंदर डिजिटल एक्सरे मशीन फुली आपको यहां पर अब फुली ऑटो एनालाइजर मशीन हमने लगाई थी आरकेएस के माध्यम से। सारी लेटेस्ट टेक्निक्स के अनुसार यहां पर हम इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। और आज आपको एक और खुशखबरी देने जा रहा हूं कि माइक्रोबायोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं जो यहां पर नहीं हो पाते थे, ना यहां पर ना टांडा के अंदर, आने वाले समय में उसकी भी सेवाएं हम तुरंत यहां पर देने जा रहे हैं, ताकि लोगों को माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट कराने के लिए टांडा में या वहां दूसरी जगह पर जाना पड़े। माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट यहां पर नहीं होते थे, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। आज सरकार ने सारे के सारे टेस्ट फ्री कर दिए हैं। ये दुकान कब से बंद थी, सरकारी दवाइयों की दुकान। हमने प्रयास करके इस दुकान को खोला। हमने हर जगह अपनी तरफ से अच्छा काम करने का प्रयास किया, हर सुविधा देने का प्रयास किया। आज 2 एनआरएचएम की 2 गाड़ियां यहां पर हमने और उपलब्ध कराई। जब भी जरूरत पड़े हम उन गाड़ियों का यूज करते हैं। ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है, इसमें हमने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। पार्किंग से लेकर के यहां पर ब्लड बैंक से लेकर के जो हमारा मातृ शिशु जो वार्ड होते हैं, उन हर तरह का जैसा डिजाइन किया है उसमें कोई ऐसी सुविधा हमने नहीं छोड़ी है जो यहाँ के लोगों को प्राप्त ना हो। इसके साथ साथ हमने अगर यहाँ पे किया तो हमने बड़ों में भी मुख्यमंत्री से 24/7 30 बेडेड हॉस्पिटल का किया। पुरानी बिल्डिंग है, उसका बजट कुछ आया है, कुछ बजट अभी आ रहा है। कोरोना की वजह से कुछ बजट पे हमें प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इसके बाद तुरंत हम बड़ों वाले नई बिल्डिंग का भी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसका फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। उसके लिए भी 7.5 करोड़ रुपए सरकार से हमने मंजूर करवा लिए हैं। कुछ पैसा आ गया, जैसे बाकी पैसे टेंडर वाले आ जाएंगे हमें, क्योंकि उसका अभी तक हमने पुराने हॉस्पिटल का मेंटेनेंस का काम शुरू किया है। उसका जो मेंटेनेंस का जो काम है उसमें 10 लाख रुपए मैंने अपनी विधायक निधि से दिए, ताकि वहां भी पानी छत का जो छत टपकती है पानी अंदर आता है। 1971 का बड़ा हॉस्पिटल जिसमें 1 बेड था, वहां पर 1 डॉक्टर था। हमने उसमें आए 4 डॉक्टर दिए हैं, 4 नर्सेज दी है, लैब टेक्नीशियन दिए, सारी सुविधा वहां पर दी है। और कल ही यहाँ से ट्रक जाएगा और 20 बेड लेकर धर्मशाला से आएगा, वो भी मैंने अरेंजमेंट कर दिया, वो बड़े हॉस्पिटल में रख दिए जाएंगे, ताकि हम उसको भी 24/7 उसको फिर जिस पुरानी बिल्डिंग है उसको चालू कर देंगे। बिना संसाधनों के हॉस्पिटल नहीं चलते। अगर हमने इसको किया तो हमने पहली तरफ जो सेरा थाना का है उसके सारे कागजात की हमने सारी बना करके, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी जमीन की कंट्रोवर्सी चली हुई थी, हमें उसको भी दूर करके हम उसके भी बजट का प्रावधान करें, उसका भी हम काम लगाएंगे। अगर पटियाला की पीएससी चुनावों के दौरान एक दुकान पर खोल दी गई, केवल 1 डॉक्टर वहां पे होता था। हमने पटियाला की भी जमीन तलाश की, सारी जो हमारी औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करके एसडीएम साहब के माध्यम से हमने वो भी जमीन के कागज सीएमओ को भेज दिए, ताकि उसका भी पैसा आके उसका भी हम काम शुरू करेंगे। हमने चारों तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट को हर तरीके से सशक्त करने का प्रयास किया, ताकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनके घर द्वार पर ये सारी सुविधाएं प्राप्त हों। हमने आज सड़कों का जाल बिछाया है। आप एक चीज सोचिए, अगर मैंने हॉस्पिटल में काम किया तो आप नगोटा स्कूल के अंदर चले जाइए, लगभग 2 करोड़ रुपए का काम मैंने नगोटा स्कूल के अंदर किया है। वहां पर भी छत टपकती थी, बहुत बुरी हालत थी, पुराने टाइम के स्लेट लगे हुए थे, एक बार भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। आज आप जाकर उस हॉस्पिटल को देखें, इस स्कूल को देखें, आज आप बड़ों के स्कूल को देखें, आज आप सेठाना के स्कूल को देखें, आप सोटी के स्कूल को देखें, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। हमने 4 मॉडल स्कूल यहां पर खोल दिए। हमने हर तरफ से शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, सड़कों के स्तर पर, हमने पानी के स्तर 200 करोड़ रुपए की हमारी पानी की स्कीमें हैं आज, जिसमें 13 करोड़ रुपए की तो अभी हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्कीमें अभी हाल ही में जो है वो केंद्र सरकार को गई है। इसके अलावा हमारे लगभग 16 करोड़ की एक हमारा जो मार्च महीने तक जो पानी की स्कीम में 10 लाख लीटर पानी के टैंक जो ऊपर बनकर तैयार हो गए हैं। मार्च महीने में ये पगली जितने पे जाते हैं उसमें हम सुविधाएं दे देंगे। हम जहां पर पुराने समय में हैंडपंप लगते थे, हम ट्यूबवेल लगा रहे हैं, ताकि पूरे गांव को एक हैंडपंप से 25-30 घरों को फायदा मिलता है। एक ट्यूबवेल लग जाने से पूरे गांव को उसका फायदा मिलता है।
करोड़ों रुपए लगते ट्यूबवेल के अंदर। आज हम जहां पर हेडपम्प मांगते थे लोगों को ट्यूबवेल दे रहे हैं, चाहे वो ठानपुरी है, चाहे वो सदरपुर है, चाहे वो रुझाना है, चाहे वो सेरा थाना है, चाहे वो कुआड़ी है, चाहे वो चाली है, चाहे वो मजेठली है, चाहे वो मड़ा है, बहुत जहां भी मांगा हमने मना नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ना तो किसी को पानी की कोई कमी रहे, ना किसी अन्य सुविधा की कमी रहे। हम उस के ध्यान रखते काम करें। हमने टांडा मेडिकल कॉलेज, मेरे 4 वर्षों के अंदर टांडा मेडिकल कॉलेज को 1,17,00,000 रुपए हमें मुहैया कराए हैं। नए तो 17 डिपार्टमेंट आए पीछे। अभी हाल ही में आपने देखा 5 करोड़ रुपए की नई सिटी स्कैन मशीन वहां पर लगाई गई है। हमारी इस वार्ड की सदस्य श्रीमती मधु शर्मा जी, जो कि इस वार्ड की सदस्य है, इनके वार्ड में 76 लाख रुपए का यहाँ पर एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। हम छोटे काम नहीं बड़े काम करें, उसमें बच्चों के लिए अलग से उस पार्क में व्यवस्था होगी और बड़ों के लिए अलग से व्यवस्था होगी। हमने ऐसे तरीके से इस शहर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। अभी 22 करोड़ रुपए की एमआरआई की एक और मशीन हम लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा पीछे जो मुख्यमंत्री आए तो हमने उनसे एक डिजिटल, जो हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन 1000 MA की है, उसकी डिमांड की। एक हमने मेमोग्राफी मशीन की डिमांड की, 5.5-6 करोड़ रुपए की आएंगी। उसी तर्ज पर सदपुर के लोगों के लिए हमने 70 लाख रुपए से बढ़ने वाली तिरंगड़ी की बात की। 1.25 करोड़ से ऊपर हम 93 तिरंगी, आज 22 पुल बनकर हमारे विधानसभा क्षेत्र 22 पुलों का काम है, उसमें कई पुल तैयार हो चुके हैं। आज सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर दिया हमने। ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा जिनके घरों तक हमने सड़कें नहीं पहुंचाई हैं। हम हर स्तर पर इस विधानसभा क्षेत्र को, अगर नगरोटा में ब्लॉक ऑफिस है तो हमने ब्लॉक वहां को अलग से ब्लॉक ऑफिस दिया। अगर नगरोटा कॉलेज के लिए, अगर नगरोटा कॉलेज के लिए हमने करोड़ों रुपए का प्रावधान किया, उसका जाके ग्राउंड देखिए, आज उसकी बिल्डिंग देखिए, जो उन्होंने मांगा। पानी उनकी जो टाइलें थी वो बैठ गई थी सारी। हमने जो किसी ने वो बोला, हमने कहीं पर भी किसी से कोई ये समझौता नहीं किया। जिसने जो मांगा हमने, चाहे सरकार इस संकट के दौर में है, उसके बावजूद भी हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं लेके मैं आया हूं। मेरा थाना अपग्रेड हो रहा है। हमने फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है, जो एक कम्युनिटी सेंटर होता था गरीब लोगों के लिए, 5,000 रुपए में, 2,000 रुपए में गरीब लोगों को शादियों के लिए मिल जाता था। उस आज कम्युनिटी सेंटर की आप हालत देखेंगे तो जाकर तरस आता है, जो दुख होता है उसको। वहां पर फायर ब्रिगेड वाले बैठा दिए, वहां पर आपने HRDC विभाग के लोग बैठा दिए, आपने बिना नोटिफिकेशन BSMD की आदि और दूसरी बिल्डिंगें तैयार कर दी। हमने जो काम किया, हमने पहले बजट का प्रावधान किया। इस टेंडर को मैं 1 साल पहले लगा सकता था, लेकिन जब तक टेंडर मनी हमारे पास नहीं थी, हमने ठेकेदार को काम दिया था। जब तक हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, हमने उसका काम शुरू नहीं किया। मैं बड़ों की बिल्डिंग का काम 1 साल पहले शुरू कर सकता था, हॉस्पिटल का, लेकिन जब तक हमारी जो टेंडर की जो एक्चुअल मनी हमें जरूर 30% चाहिए थी, जब तक उसका प्रावधान नहीं होता तब तक हम काम नहीं करते। हम बिना बजट के कोई काम नहीं करते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी मैं यहाँ पर योजनाएं लेके आया। आज आपके बीच में ये आपका PWD का डिवीजन का ऑफिस बन रहा है, IPH का एक रेस्ट हाउस बन रहा है, आपके सामने काम लगे हैं। जनरल वेटरनरी हॉस्पिटल 15 करोड़ रुपए का बढ़ेगा। 33 करोड़ रुपए का जो फ्रूट कैन यूनिट हमारा, जिसको सिवा प्रोजेक्ट के अंदर हम लेके आए हैं, 33 करोड़ रुपए में लोगों को वहां पर अपनी नकदी फसलें, लीची, आम, किन्नू, नींबू बेचने का एक मार्केट थी। हम वहां वो सेवा प्रोजेक्ट के तहत ले आ रहे हैं। हम जिस ये जो गरीब लोगों के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया था, उस सामुदायिक भवन को टूरिज्म के माध्यम अपना हमारा कौन सा ADB प्रोजेक्ट के तहत उसमें अगर 18-20 करोड़ रुपए लगेंगे, हमने उसको मंजूरी दिलाई है। हमने एक वहां पर नया कोल्ड स्टोर खोलने के लिए भी सरकार को प्रपोजल भेजी है। एक मिनी सेक्रेटरीट हमने बोर्ड में खोलने के लिए भी सरकार को, वो भी हमारा बिल्कुल हो गया। यहाँ पर अधिकारियों के लिए रहने के लिए रेजिडेंस नहीं होते थे। सुशील जी ठीक कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बना देंगे, लेकिन डॉक्टर्स कहाँ रहेंगे, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ रहेगा, हमारी नर्सेज कहाँ रहेंगी, हमारा अन्य स्टाफ कहाँ पे रहेगा। अगर SDM साहब यहाँ पर थे तो ना तो SDM साहब के पास ऑफिस था, ना ही उनके पास रहने का था। हमने SDM साहब के लिए पटियाला में एक SDM रेजिडेंस बनाया। हम रेवेन्यू कॉलोनी के तहत बड़ो
के अंदर हम रेवेन्यू कॉलोनी के लिए हमने बजट का प्रावधान किया। हम 35 करोड़ रुपए की थानपुरी में सब्जी मंडी लेके आ रहे हैं। हमने कहीं कसर नहीं छोड़ी। जिस भी विभाग का अभी आपने देखा जोनो वेटनरी हॉस्पिटल, ये हिमाचल प्रदेश में तीसरा जोनो वेटनरी हॉस्पिटल खोलने जा रहा है। एक मंडी में है, एक ऊना में मंत्री जी की कौशल से, तीसरा हिमाचल प्रदेश में। इसमें मोबाइल सुविधा प्राप्त होगी। जो हमारी मोबाइल वैन होगी उस पर जाकर के उस गांव में उस घर में जाके इलाज करेगी। हम वो सुविधा आपको देने जा रहे हैं। हमने जो यहाँ के आम किसान की जो हमारा खेती बाड़ी करता व्यक्ति है, हमने उसकी दर्द को समझा। जब वो पिछले विधायक मंत्री जी के पास जाते तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं छोड़ी, आपने छोड़ी, आप भक्तों। हमने गौ सदन का निर्माण किया। मार्च महीने के बाद हम उस गौ सदन के अंदर जो जितना हमारा यहाँ पर ये जो गोदाम सड़कों के ऊपर घूम रहा है, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई छोटे छोटे बछड़े मर रहे हैं, कई लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम सभी हमारा गोधन को जो बेसहारा गोधन है उसको हम वहां पर लेके जाएंगे। हमने गौ संतरी का निर्माण किया इस सरकार ने। हम अभी एक्शन साहब पीछे मंत्री जी आए थे धर्मशाला में। मेरे इन 4 वर्षों के अंदर लगभग 70 नए ट्रांसफार्मर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए जब से मैं डिवीजन लेके यहाँ पे आया। ये इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले अगर किसी को मिला तो नरोत्तम बबुआ को मिला था। 70 ट्रांसफार्मर लेके आया मैं। हमें पोल मांगने के लिए धर्मशाला में गिड़गिड़ाना पड़ता था। हमने अपना डिवीजन खोला। आज हमें किसी तरह की पोलों की कमी नहीं है। हमने केवल के डालने के लिए प्रपोजल दिया। अभी मंत्री जी ने इनको आदेश दिए। कंडक्टर अभी हमारे आ रहे हैं, पोलों के ट्रक आ रहे हैं। हमने हर सुविधा यहाँ पर इस क्षेत्र को देने का प्रयास किया है। और ये निरंतर जो विकास है ये इसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं एक्शन साहब से ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरोवर को हम खोले। उर्ली साइड की जो दुकानें हम उर्ली तरफ बनाकर देंगे लोगों को। उसके लिए आज मैं आपको इस रोड को खोलने के लिए 2 लाख रुपया आज मैं आपको अनाउंस करता हूं, ताकि आप इस रोड को थोड़ा खोले और ये दुकानें को करके यहाँ पर बड़ी गाड़ियां आ सके। और जब तक पल्ली तरफ काम चला है, यहाँ पर जो बाकी हमारी एम्बुलेंस जाए या दूसरी कुछ गाड़ियां यहाँ पे, तो यहाँ पर इस जगह को खाली कर दी जाए ताकि यहाँ पर लगे। मैं कई बार देखता हूँ कि ये पूरी गली भरी होती है, बाइकें लगी होती हैं, गाड़ियां लगी होती हैं। जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको इमीडिएट यहाँ पे लाना पड़ रहा है तो हमारी गाड़ियां बाहर रुक जाती है। मैं पुलिस के सेक्टर साहब को भी इसके लिए बोलूंगा कि कृपया करके जब तक इस बिल्डिंग का काम चला तब तक इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि यहाँ पर किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, ताकि लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल में भी आने की सुविधा प्राप्त हो। क्योंकि हमारी पुरानी बिल्डिंग लगभग 1 महीने के अंदर हमारी बिल्डिंग 100 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी। हम जो 30 बेडेड यहाँ पर इसको हमने रखा है, 30 बेडेड हमारा यहाँ बनेगा और 70 बेडेड हमारे नीचे बनेगी उसकी, ताकि इस हॉस्पिटल को हम इसको चालू कर दें। अगर फिर भी अगर आपको और कैंपस की जरूरत होगी तो मैंने कहा पीछे हमारा ओबीसी हॉस्टल है, उसका यूज कर सकते हैं आप। हमने यहाँ पर हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किया है। आज आपके हॉस्पिटल के अंदर लगभग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितने बीमो साहब यहाँ हमारे पास यहाँ मेरे 10 से ऊपर है। 10 हमारे पास यहाँ, 5 हमने बड़ों वालों को दिए हैं। आज 15 ऑक्सीजन, जब मैं आया था मैं अगले बार था तो 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, उसमें एक चलता था, एक चलता भी नहीं था। यहाँ पर एक बार था, उसी के अंदर एक आईसीयू बनाया हुआ था, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था। एक बार एक दूरी चांदी पार सिर ठाणे से लाए तो मैं उनको देख रहे हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनको सांस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं उसी समय के लिए प्रयास किया। आज नगोटा विधानसभा क्षेत्र को बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। यहाँ पर सिलेंडर से काम लिया जाता था। अगर मैं 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर मुहैया कराए तो 5 मैंने बड़ों के लिए भी मुहैया कराए। आप लोगों को इस चीज की बात की खुशी कि मैंने विरोध भी सहा है। जब कोविड का समय था, हॉस्पिटलों में पेशेंट को जगह नहीं थी, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, भटक रहे थे। ना प्राइवेट हॉस्पिटलों में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में इतने ज्यादा लोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वहां पर उनको जरूरत थी। हमने इस हॉस्पिटल को, मैं यहाँ के डॉक्टरों को बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ के स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ। हमने कई लोगों की जिंदगी यहाँ हॉस्पिटल में बचाई है। लगभग 31 लोगों को यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन देकर बचाया है। हम लोगों की जिंदगी को बचाने का काम कर सकते हैं, चाहे नियम कुछ भी हो। और उसके बाद तो अखबारों में जब आया, मुझे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेटर लेके आनी पड़ेगी,
जब भी किसी व्यक्ति की जिंदगी हमारे यहाँ पर, जब मैंने इनको लेटर आके दी कि कहीं भी अगर किसी की आदमी की जिंदगी बचाने के लिए अगर हमें नियमों को दरकिनार करना पड़े तो वो कर लेने चाहिए। उसी के माध्यम से हमने यहाँ पर बहुत चर्चा की, समाचार फर्स्ट चैनल करता रहा, कई कुछ लिखते रहे, लेकिन हमने उसकी चिंता नहीं की। हमें सबसे जरूरत सबसे पहले थी यहाँ के लोगों की जिंदगी को बचाया जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति हमारे पास साधन होते हुए भी ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो जाए। हमने रात को 2-2 बजे भी यहाँ पर लोगों को बुलाकर ऑक्सीजन दी है। आज नरोटा बगुओं के अंदर 21 वेलनेस सेंटर हैं, 21 वेलनेस सेंटर आज हमारे यहाँ पर, और 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने दिए। मैं जिस समय कोविड का समय था, हर पंचायत को ऑक्सीजन मास्क, फिर आपके सैनिटाइजर थी। हमारी हर डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा था। हमारा पुलिस विभाग, हमारा हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर काम करे थे, हमने इनको स्टीमर दिए। यहाँ पर लाकर मैंने सबको स्टीमर बांटे। हमने सफाई कर्मचारी टांडे वालों को 3-4 बार जाकर के मास्क और सैनिटाइजर और राशन की किटें बांटी। जो जरूरतमंद लोग थे, उन सभी जरूरतमंद लोगों को हमने राशन मुहैया कराया। एसडीएम साहब की वजह से मैं एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को हमने शामिल करके, जो बाहर से लोग आए थे, जो मजदूरी यहाँ पर करने आए थे, उनके लिए फ्री कैंप लगाए। जो जितने लोग थे उनको यहाँ पर रखा, उनके लिए खाने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, उनके लिए ब्रश, हर सुविधा उनको देने का प्रयास किया। मैं उस समय हमारे जो ये बॉयज स्कूल है, इसके प्रिंसिपल देवेंद्र जी और उनके साथ उनका समस्त स्टाफ, यहाँ पर प्रिंसिपल सुमन जी बैठे हैं, बालकृष्ण बैठे, सभी स्टाफ ने यहाँ पर, राजू जी है, शोक जी, सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं दी थी। अपने आप टीचर खाना बनाते थे, यहाँ पर अपने घरों से खाना बनाकर लाते थे और यहाँ पर लोगों को खिलाते थे। हमने सेवा भावना की तरह उससे काम किया है। मैं आज इस पावन दिवस पर, आज जीवन में सच में मुझे बड़ी खुशी है। जितना जल्दी हो सकता है, मैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, हमारे बहुत इंटेलिजेंट अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे एक्शन पीडब्ल्यूडी हैं, चाहे वो आईपीएस के, चाहे बिजली विभाग के हमारे एसडीएम साहब हैं, बीएमओ साहब हैं। इस शुभ काम के लिए मैंने बहुत समय से मैं पीछे पड़ा रहा इस काम को पैसे लाने के लिए, लेकिन संजय भारद्वाज जी का आगमन हुआ। इनके भाग्य से ऐसा स्टार होते हैं, लक होता है किसी आदमी का, इनके उस लक की वजह से हमारा यह काम, पैसा भी आ गया और हमारा काम भी शुरू हो गया। इसका भी शुरू हो गया और उसका भी शुरू हो गया। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। एक काबिल अधिकारी के रूप में ये हर दिन सुर्खियों में रहते हैं, नए से नए काम करते रहते, थोड़ा गिरा बड़ा देते हैं। मैं थोड़ा इसलिए इनको बोलता हूँ कि थोड़ा गिरा संजय नुकसान करता बड़ा वाली, जो अच्छा अधिकारी होगा वो थोड़ा सख्त होगा। एक बात याद रखना, जो अधिकारी ईमानदार होगा, अच्छा अधिकारी होगा, काम करने वाला होगा, वो हमेशा सख्त अधिकारी होता है, क्योंकि उसको काम नहीं करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ना तो खुद बैठता है ना बैठने देता है। इसलिए फिर भी